हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट प्राइम पर। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में लेसन नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाश के परावर्तन में पिछले वीडियो में हमने आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम बताए थे, जिसमें से हमने आपको बताया था कि 6 नियम होते हैं। 6 में से 3 नियम हमने बताया था आपको कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। आज हम लोग शेष 3 नियम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए चौथा नियम क्या कहता है अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम में, ठीक है। चौथा नियम है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो देखिए ये रहा आपका अवतल दर्पण, बाहरी पृष्ठ पे पॉलिश है, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, और ये वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। आपको हमने सारा नियम बताया था कि किरणें कहाँ से जाएंगी, परावर्तित होके कहाँ से जाएंगी, और प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। तो आइए देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो, तो हमने पहले ही बताया था कि हमेशा पहली किरण समांतर जाती है मुख्य अक्ष के, ठीक है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और समांतर जाने वाली किरणें आपको पता है कहाँ से जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि दूसरी किरण के लिए हम नियम देखेंगे कि कौन सा पता है हमें। जैसे कि समांतर चली गई, अगर हम F से लेके जाएं तो समांतर जाएगी, ये भी ठीक है। और C बाकी है, क्योंकि अब C पे नहीं रखी गई है वस्तु, तो हम C से भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो इधर नहीं जाएगी। पहले इसकी दिशा में किरण सीधे जाएगी, आपको इसको बढ़ाना होगा दर्पण को, और यहाँ जाके सीधे आके पीछे कहीं प्रतिच्छेद करेगी और यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। आप लोग क्या करिए कि दूसरा नियम जो हमें F से पता है वहीं से किरण लेके जाएंगे। तो दूसरी किरण जाएगी मुख्य फोकस से, और यहाँ से आपको पता है कि जो मुख्य फोकस से किरण जाती है वो परावर्तित होकर कहाँ से जाती है, समांतर चली जाती है, और जहाँ पे काटेगी यहीं से हम इस पे क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पे लंब डालेंगे, और ये जो लंब रेखा हुई यही वस्तु का प्रतिबिंब होगा, ठीक है। वस्तु का नाम आप रखेंगे O डैश, और O डैश यहाँ पे आएगा, वो नीचे चला आएगा, मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन गया। इसको आपको डॉटेड नहीं दिखाना, यह सीधी लाइन है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा, जैसे कि हमने बताया था अनंत के लिए मुख्य फोकस तल पे बिंदु आकार का, उसके आगे बढ़े तो आपका वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, और थोड़ा छोटा वक्रता केंद्र पे रखे तो उसके नीचे बना प्रतिबिंब और बराबर बना। इसके आगे आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे, तो अब प्रतिबिंब थोड़ा एक स्टेप और इधर आ गया, और इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे कि ये जो बनेगा प्रतिबिंब, ये बनेगा अनंत, और ये बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और आपको पता है वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि यहां तक बराबर था वक्रता केंद्र तक, अब बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कब के लिए, जब आप अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। तो किरण आरेख आपको समझ में आ रहा होगा। किरण आरेख हमको किरण वहीं से ले जाना है जहां से हमको जानकारी हो कि परावर्तित होकर किरणें कहां से जाएंगी। तो देखिए इसके लिए हमको नियम क्या प्राप्त हुए, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, और बड़ा बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ठीक है। तो ये रहा नियम आपका चौथा नियम। पांचवा नियम है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, क्योंकि आप अनंत के लिए पढ़े, अनंत वक्रता केंद्र के बीच के लिए, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच पर, अब मुख्य फोकस पर, ठीक है। अब मुख्य फोकस पर जो वस्तु रखी जाएगी, ये देखिए आप कैसे प्रतिबिंब इसका बनता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस पहली किरण समांतर जाएगी हमेशा, तो ये तो हम बता दिए हैं आपको।
तो पहले किरण समांतर गई, ये आएगी आपके एफ से, मुख्य फोकस से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है दूसरी किरण का हम नियम देखेंगे कि क्या नियम हमारे पास उपलब्ध है। तो जब आप एफ पे रख दिए तो एफ से जा नहीं सकती है, समांतर भी नहीं जा सकती है, बचा सी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के लिए अभी पहले हमने आपको बताया था कि पहले इधर ना ले आके आगे ले जाएंगे इसकी सीध में, ठीक है। तो इसके सीध में हम इस किरण को आगे बढ़ाएंगे। अब ये अगर सी के सीध में किरण गई है, ठीक है, सी मतलब वक्रता केंद्र के सीध में गई है, तो अब ये किरण यहां से परावर्तित होकर सीधा इसी दिशा में वापस लौटेगी, और जब ये वापस लौटेगी किरण तो ये सी से होते हुई जाएगी और आगे निकल जाएगी। तो आप जो है इन किरणों को पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे तब भी कहीं नहीं काटेंगी और आगे भी कहीं नहीं काटेंगी, मतलब कि दोनों किरणें समांतर हो जाएंगी और प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में जब भी वस्तु मुख्य फोकस पे रखी जाएगी तो दोनों किरणें समांतर हो जाएंगी परावर्तन के पश्चात और वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। आपको पता है कि जब वो विभाजित नहीं करेंगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब तक किरणें एक दूसरे को विभाजित नहीं करेंगी प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस पे रखी वस्तु जो है ओ डैश, इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, मतलब आप लिखेंगे अनंत पर बनेगा। अगर आपको लिखना है तो आप बहुत बड़ा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब अनंत पे वस्तु थी तो बिंदु आकार का था, उसके आगे आई तो थोड़ा सा छोटा हुआ, उस ठीक है, मतलब बिंदु से थोड़ा बड़ा हुआ, और जब वक्रता केंद्र पर आई तो उसके नीचे हुआ और बराबर हुआ, और इसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच आई तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हुआ और वस्तु से बड़ा हो गया। अब इसका मतलब है कि प्रतिबिंब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब आप वस्तु मुख्य फोकस पे रख देंगे तो प्रतिबिंब आप बड़ा लिख सकते हैं, बहुत बड़ा, ठीक है। तो आपको इसके लिए लिखना है कि अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अच्छा, ये बड़ा और बहुत बड़ा ऐसे नहीं लिखना है कि बस बड़ा ही बनेगा, आपको लिखना है कि वस्तु के सापेक्ष बड़ा बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम कह दिए कि एक 10 मीटर की वस्तु है तो आप इसे बड़ा मानेंगे कि छोटा मानेंगे कि बहुत बड़ा मानेंगे। अगर हम कह दिए कि ये 20 मीटर की वस्तु है तब आप कहेंगे कि इसके सापेक्ष ये छोटी है, ठीक है। हम कह दिए 5 मीटर की वस्तु है तब आप कहेंगे कि ये 5 मीटर से ये बड़ी है, ठीक है। तो एक वस्तु के सापेक्ष में आपको निकालना है इसको, तो आप निकालेंगे कि इस वस्तु के सापेक्ष ये बहुत बड़ा बनेगा, या और कंडीशनों में जहां बड़ा है या छोटा है तो आप कहेंगे कि वस्तु के सापेक्ष छोटा बनेगा, वस्तु के सापेक्ष बराबर बनेगा, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, और क्या होगा? नीचे बनेगा, आपको पता ही है, तो आप लिखेंगे उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब अनंत पे बनता है तो वास्तविक नहीं बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। तो आभासी आप लिख सकते हैं, इसको आभासी बनेगा, क्योंकि आप आभास ही कर सकते हैं, देख तो सकते नहीं हैं अनंत पे, ठीक है। तो आप आभासी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा ये रही आपकी 5वीं कंडीशन की मुख्य फोकस पर जब वस्तु रखी जाए। तो एक कंडीशन और बची है जो कि लास्ट है 6वें नंबर की। तो देखिए यहाँ पर 6वें नंबर की कंडीशन अवतल दर्पण के लिए, ये आपका लास्ट नियम है इसमें प्रतिबिंब का बनने में। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी जाएगी। आपको पता है अब की बार नंबर उसी का है, क्योंकि आप सी पे रख लिए अनंत, और इसके बीच भी रख लिए अनंत भी रख लिए, और इसके बीच में भी रख लिए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर भी रख लिए। अब लास्ट कंडीशन मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। देखिएगा इस प्रकार रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, पहली किरण केवल समांतर ले जाना है, तो आप यहाँ पे समांतर ले जाएंगे। आपको पता है जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है वो कहाँ से जाती है? एफ से होकर जाती है। इसके बाद आप जो है दूसरी कंडीशन खोजेंगे जो नियम पता हो। तो समांतर भी चली गई, एफ से भी चली गई, ठीक है। समांतर ये चली गई, एफ से तो ये चली गई, तो अब आप एफ से ले नहीं जा सकते, तो आपको ले जाना है सी से। सी से ले जाने के लिए हमने पहले बताया था कि इसको इस दिशा में आगे बढ़ाएंगे, या आप कर सकते हैं कि उसी की सीध में पहले पीछे ही बढ़ा दें। तो आप जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये सी से होती हुई ऐसे चली जाएगी। स्पष्ट है आपको कि इधर तो काटेगी नहीं, क्योंकि इधर दूरी बढ़ रही है, ठीक है, दोनों किरणों के बीच दूरी बढ़ रही है। अब आप इधर बढ़ाएंगे पीछे की तरफ। अच्छा, वास्तव में तो पीछे बढ़ती नहीं है किरण, क्योंकि इधर तो पॉलिश है,
तो पॉलिश की दिशा में आप किरण तो बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है आभास ही करेंगे, क्योंकि जो सामने से व्यक्ति देखेगा उसको लगेगा कि किरणें पीछे से कहीं से आ रही हैं, और किरण यहाँ पर तिरछी है। पिछली कंडीशन में जब अनंत पे बन रहा था तो किरण समांतर थी, तो आप सामने से जब समांतर किरण देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ना तो इधर काटेगी और ना ही पीछे काटेगी। लेकिन आप जब देखेंगे कि किरण तिरछी आ रही है तो इसका मतलब ये आगे तो नहीं काटेगी, लेकिन पीछे कहीं काट के आ रही है, तो वही जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। आप डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां पे दर्पण में पॉलिश किया गया है। और अगर आप समझ सकते हैं कि एक दर्पण है, दर्पण में पीछे पॉलिश पेंट किया गया है, तो उसके पीछे जो है प्रकाश किरण जाने की कोई संभावना नहीं होती है, सिर्फ आप आभास ही कर सकते हैं। तो आपने आभास किया कि किरणें कहीं पीछे काट के आ रही हैं, एक दूसरे को मतलब प्रतिच्छेद करके आ रही हैं। तो अब पीछे तो इसका ना सी होता है ना एफ होता है, तो आप सिर्फ क्या काम करेंगे कि डॉटेड लाइन से इस प्रतिबिंब को भी दिखा देंगे, डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो आप यहाँ पे ओ डैश लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, तो यहाँ पे ओ ऊपर रहेगा और ओ डैश नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये रही आपकी छठवीं कंडीशन। तो इसमें है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु रखी जाए, मतलब एफ और पी के बीच वस्तु रखी गई है। हमने आपको बताया था कि एक किरण समांतर गई, जो समांतर गई वो एफ से गई। दूसरा कंडीशन आपको सी से ले जाने के लिए बचती है, तो आप सी से ले जाएंगे तो आगे दूरी बढ़ती जाएगी, तो आगे किरण नहीं काटेगी, लेकिन सामने से देखने वाले व्यक्ति को लगेगा कि ये पीछे बढ़ाने पे कहीं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आप पीछे बढ़ाएंगे, जहां प्रतिच्छेद करेंगी वहां से मुख्य अक्ष पे लंब डालेंगे, तो यही आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। आप इसकी प्रकृति लिखेंगे कि दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, इसमें आभासी बनेगा। डॉटेड लाइन में हमेशा आभासी होता है, तो आप लिखेंगे कि आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु के सापेक्ष बड़ा बनेगा। इस कंडीशन में भी वस्तु के सापेक्ष में बड़ा बनेगा, ठीक है। आप लिखेंगे वस्तु के सापेक्ष बड़ा बनेगा, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु के सापेक्ष बड़ा बनेगा। तो ये कंडीशन आपकी 6वें नंबर की थी, जब वस्तु आपकी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। तो आशा करता हूं सारी चीजें आपके समझ में आई होगी। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आपको एक किरण देखिए हमेशा समांतर ले जाना था, आप चाहे अनंत पे हो, चाहे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, चाहे वक्रता केंद्र पे हो, चाहे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, चाहे आप मुख्य फोकस पे हो या मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। एक किरण हमेशा समांतर ले जानी है, दूसरी किरण आप कहीं से भी ले जा सकते हैं जहां से आपको किरण ले जाने का नियम पता हो। तो आप जो है एफ से भी ले जा सकते हैं अगर वस्तुएं पीछे हैं। अब जब वस्तु एफ या एफ के आगे हो गई तो आप तो ले नहीं जा सकते, तो इसलिए आप क्या करेंगे, सी के सापेक्ष ले जाएंगे, ठीक है। और जब सी पे रखेंगे तो एक समांतर जाएगी, दूसरी एफ से ले जा सकते हैं, ठीक। और जब बीच में रखेंगे तो एक एफ समांतर जाके एफ से आएगी, दूसरी भी एफ से ले जाके समांतर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपको नियम पता होना चाहिए कि हाँ यहां से जाने वाली किरणें जहां से जाएंगी परावर्तित होकर, वो नियम आपको पता होना चाहिए। और दोनों किरणें जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं वहीं से आप मुख्य अक्ष पे लंब डालेंगे। अगर नीचे रहेगा तो उल्टा बनेगा, ऊपर रहेगा तो जो है सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और डॉटेड लाइन से जब रहेगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन रही कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के नियम में आपको 6 कंडीशन पढ़ाई गई। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। आपका इसके आगे टॉपिक है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना हमें पढ़ना है। आपको अगर ये टॉपिक ना समझ में आया हो, कम समझ में आया हो, आप कमेंट में बताइएगा, हम इस पे दोबारा थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आशा करता हूँ समझ में आया होगा सारा कुछ, ठीक है। बहुत कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, वस्तुएं कितनी कंडीशन में कहाँ पे रखी जाती हैं, सब के बारे में चर्चा होगी, आपको बताएंगे, ठीक है।
तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।